देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस। इसमें कुछ टॉपिक पिछले टर्म पर डिस्कशन किया जा सका के बारे में। अगला जो टॉपिक है, एक समतल में दो सदस्यों का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इन ए प्लेन, इसके बारे में। एक समतल में दो सदस्यों को घटाने की दो विधियां हैं। नंबर एक, प्रथम विधि में जिस सदिश में से दूसरे सदिश को घटाना होता है तो उस दूसरे सदिश की दिशा को विपरीत करके प्रथम वेक्टर में जोड़ देते हैं, तब हमें जो परिणामी सदिश प्राप्त होता है वही सदिश एक समतल में दो सदस्यों के अंतर को व्यक्त करता है। माना कि एक समतल में दो दिए गए सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तब सदिश ए में से सदिश बी को घटाने का अर्थ है कि सदिश वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ना है, क्योंकि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस कोष्टक में माइनस बी वेक्टर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए खींचते हैं। माना चित्र में यह वेक्टर तीर ओ ए द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप वेक्टर ए के शीर्ष से दिया गया वेक्टर बी अर्थात ए बी खींचते हैं। माना कि यह वेक्टर बी बिंदुवत तीर द्वारा ए बी द्वारा चित्र में प्रदर्शित है। अब ए बी को पीछे की ओर बी डैश तक इतना बढ़ाते हैं कि ए बी डैश बराबर ए बी हो। तीर ए बी डैश वेक्टर बी के विपरीत वेक्टर अर्थात माइनस बी वेक्टर को व्यक्त करता है। अब वेक्टर ए के प्रारंभ बिंदु ओ से वेक्टर माइनस बी के अंतिम बिंदु बी डैश से मिलाकर तीर ओ बी डैश खींचते हैं। यही वेक्टर एस डैश बराबर ओ बी डैश वेक्टरों ए वेक्टर व माइनस बी वेक्टर के योग अर्थात ए में से माइनस वी वेक्टर के योग व्यक्त करता है, अर्थात ए में से माइनस वी वेक्टर को प्रदर्शित करता है। अतः एस वेक्टर बराबर के योग एस वेक्टर व ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समीकरण नंबर 1। दूसरी विधि में दोनों सदस्यों को एक ही बिंदु से बनाना प्रारंभ करते हैं। फिर इन दोनों वेक्टरों को शीर्षों को मिलाते हैं। यह मिलाने वाली रेखा ही दोनों वेक्टरों के अंतर वाले सदिश को प्रदर्शित करती है। इस परिणामी वेक्टर का शीर्ष उस वेक्टर के शीर्ष पर होता है जिसमें से दूसरे वेक्टर को घटाया जा रहा होता है। अब यदि वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना होता है तो पहले बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर खींचकर उसके शीर्ष से वेक्टर ए का विपरीत वेक्टर माइनस ए वेक्टर अर्थात बी ए डैश खींच लेते हैं। चित्र नंबर 3। अंत में बी वेक्टर के प्रारंभ बिंदु ओ डैश व माइनस ए वेक्टर के अंतिम बिंदु ए डैश को मिलाने वाला वेक्टर ओ डैश अर्थात एस डैश ही वेक्टर बी व वेक्टर माइनस ए के योग अर्थात बी में से ए वेक्टर के अंतर को व्यक्त करता है, अर्थात एस डैश वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस माइनस कोष्टक में ए वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर, समीकरण नंबर 2। जो चित्र नंबर 1 है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर के घटाने के वेक्टर आरेख को व्यक्त कर रहा है। चित्र नंबर 2 ए वेक्टर में से बी वेक्टर के घटाने को व्यक्त करता है, जबकि दोनों सदस्यों को एक ही बिंदु से बनाना प्रारंभ किया जा रहा है। चित्र नंबर 3 बी वेक्टर में से ए वेक्टर के घटाने के वेक्टर आरेख को प्रदर्शित कर रहा है।
उपरोक्त चित्रों से स्पष्ट होता है कि एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर व एस डैश वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपस में परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हैं। अतः एस डैश बराबर माइनस एस डैश होगा, अर्थात ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर माइनस कोष्टक में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इससे स्पष्ट होता है कि दो सदस्यों का अंतर क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इससे अर्थात एस डैश वेक्टर इज नॉट इक्वल होता है एस डैश वेक्टर, अर्थात एस वेक्टर इज नॉट इक्वल एस डैश वेक्टर, और इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इससे स्पष्ट होता है कि एक समतल में दो सदस्यों को घटाने की विधि में जो वेक्टर पहले दिया होता है उससे पहले बनाना पड़ता है, घटाने वाले वेक्टर को इसके पश्चात बनाना पड़ता है। चूंकि प्रथम विधि में के द्वारा जब दो सदस्यों को घटाया जाता है तो दोनों सदस्यों के परिणामी सदिश का सदिश हमेशा माइनस वेक्टर के सदिश पर होता है, तथा दूसरी विधि में जब दोनों सदस्यों के अंतर वाले सदिश का परिणामी हमेशा प्लस वेक्टर के हेड पर होता है। थैंक यू। इसके आगे कल पढ़ा जाएगा।